हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो ये हरियाणा में वेकेंट सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ है। ऑल इंडिया से सीटें वापस आई। हरियाणा के राउंड वन में जिन्होंने सीटें ली थी उन्होंने सीटें छोड़ी। उसके हिसाब से ये सीट मैट्रिक्स आया है। तो आप लोगों की जो सोच है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। अच्छा, कुछ लोग कुछ कमेंट आए, कुछ बच्चों ने कॉल किए, व्हाट्सएप किए, और इसमें थोड़ा उनको डाउट था कि सर इतने नीचे तक कटअप जा सकता है क्या। मैंने आपको बताया था कि मैंने किन बिंदुओं पर पूरा एनालिसिस किया है और मैं पूरी तरह से इस बात को लेकर प्रिपेयर था और मुझे पूरा यकीन था कि कटअप इतने तक जाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं फाइनल कटअप क्या जाने वाला है सेकेंड राउंड का। इसके साथ साथ मैं वो पॉइंट भी आपको बता रहा हूं जिसके कारण ये कटअप में चेंज आया है और इतनी सारी सीट वेकेंट होकर आई हैं। ऑल इंडिया से 72 आई हैं और 182 टोटल सीटें अनरिजर्व की हुई हैं। अभी 5 कॉलेज की अगर अपन बात करें तो ये इतनी सारी संख्या में जो आया है उसका पूरा रीजन और पूरा कैलकुलेशन हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और इसके साथ साथ अगर आप वीडियो पर नए आए हैं चैनल पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम सबसे ऑथेंटिक जानकारी पूरे लॉजिकल एनालिसिस के साथ देते हैं। हम दूसरे यूट्यूबरों की तरह आपको आधी अधूरी जानकारी देने में विश्वास नहीं रखते, इसलिए हम भले थोड़ा सा लेट दें जानकारी, लेकिन जानकारी पूरी पक्की देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, ये जो है कटअप राउंड वन का गया था। राउंड वन का जब कटअप गया था तब मेरे से जिन बच्चों ने बात की होगी, मैंने उनको तभी ये बात बता दी थी कि राउंड टू का कटअप नीचे जाएगा। और इसका बेसिक रीजन मैंने उनको बता दिया था कि जो 10 लाख रुपए पर ईयर का बॉन्ड हरियाणा सरकार लेकर आई है, इसके बाद राउंड वन में जिन बच्चों ने ले लिया है वो भी ऑल इंडिया से ट्राई करेंगे। उसका बेसिक कारण है कि जब तक ये मैटर पूरी तरह से क्लियरफिकेशन में नहीं आएगा तब तक बच्चा 40 लाख रुपए देने की हैसियत में नहीं होता है, या उसको प्रॉब्लम है। मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। तो वो कटअप आराम से नीचे जाएगा। वो बच्चा ऑल इंडिया से लेने का ट्राई करेगा जहां पर बॉन्ड वगैरह की दिक्कतें नहीं है। अगर उसको इजीली कहीं मिल रहा होगा तो वो इसको छोड़ के वहां जाएगा। और इसका नतीजा भी आपने देखा, जब दूसरा फैक्टर आया और दूसरा फैक्टर हुआ ऑल इंडिया की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है उसमें 611 तक जब कटअप गया, तब भी मैंने आपसे कहा था कि हरियाणा का कटअप अब नीचे जाएगा क्योंकि 611 तक लिया गया है। इसका मतलब है कि बहुत से हरियाणा के बच्चों ने भी ऑल इंडिया से कॉलेज लिया होगा। और हरियाणा का कटअप 616 है, 611। तो अब 611 से 616 वाले बच्चे भी कुछ ऑल इंडिया में चले गए होंगे। तो इससे पूरी तरह से यह बात क्लियर हो गई थी कि 611 तक तो बिल्कुल साफ रास्ता हो गया। इसके बाद जो सीटें आएंगी उसमें 611 से नीचे जाने की बात होगी। तो ये फर्स्ट राउंड का कटअप आपने देखा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, वो ये है कि जब पिछली काउंसलिंगें होती थी तो नीट में एम्स शामिल नहीं थे नीट की काउंसलिंग में। और जब इतनी मात्रा में एम्स आ गए, एम्स दिल्ली तो सबको मिलता नहीं था, उसका कटअप हाई ही जाता था। पर जब ये दूसरे एम्स आ गए और एम्स जम्मू जैसे जिसका कटअप 630 जा रहा है, 600 माप में शायद 625 भी चला जाए, तो जब ये कंडीशनें शुरू हुई तो फिर बच्चों ने, जिन बच्चों को बहुत अच्छे कॉलेज नहीं लग रहा है या जो स्टेट के कॉलेज में नहीं जाना चाह रहे और उनको ये लग रहा है कि एम्स का फ्यूचर आज से 5 साल बाद स्टेट के एक कॉलेज से ज़्यादा ऊपर जाएगा, अगर वो इस सोच के साथ जा रहे हैं तो उन्होंने एम्स को ही प्रेफर किया। ये मैटर पिछले साल तक इसलिए नहीं था कि क्योंकि एम्स नहीं था, तो एम्स जो देते थे बच्चे वो अलग थे। लेकिन जब बच्चों को ये महसूस हुआ कि हमें भी एम्स मिल सकता है
तब उन्होंने एम्स के लिए टारगेट सेट किया, तब उन्होंने देखा कि कितने नंबर तक जा रहा है कट ऑफ, और जब एक अपने स्टेट का कॉलेज उनको मिल रहा है और एम्स मिल रहा है तो उन्होंने उन दोनों में से एम्स का ही चयन किया। और एक कोई भी जो एक्सपर्ट से अगर वो बात करेंगे तो वो भी यही कहेगा कि अगर आपको एम्स मिल रहा है तो एम्स में जाना चाहिए। तो ये दूसरा फैक्टर है जो कि हाई कटअप जो स्टेट गए हैं उनके बच्चे ऑल इंडिया से इसीलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने एम्स को प्रेफर किया है। तो स्टेट सीट से तो अब कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा तीसरी महत्वपूर्ण बात हरियाणा के लिए मैं बता रहा हूं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जब अपन हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में BD शर्मा PGMI रोहतक की बात करें तो उसकी वैल्यू बहुत मान के चलते हैं। BPS एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गर्ल्स के लिए है, कल्पना चावला हो गया आपका एम्प्लॉय स्टेट हो गया। तो हरियाणा की स्थिति जिस हिसाब से है उस लेवल पर उतने मेडिकल कॉलेज हरियाणा में अवेलेबल नहीं हैं, और दूसरे स्टेट में जो अवेलेबल कॉलेज हैं उसी रैंक या नंबर पर मिल रहे हैं। उनकी रैंकिंग अगर हरियाणा से अच्छी लोग मान रहे हैं तो वो वहां जाते हैं, वो पहले प्रेफर उनको करते हैं। तो इस हिसाब से दिल्ली पास में हरियाणा के, तो दिल्ली के कॉलेजों में टॉपर चले ही जाते हैं, वो पहले से होता रहा है। इन सब बिंदुओं को देखते हुए ये तो क्लियर कट जा रहा था कि जो टॉप रैंकर हैं वो कॉलेज को छोड़ेंगे, लेकिन इतना ज्यादा छोड़ देंगे ये भी नहीं लग रहा था। ये बात मैं आपकी मानूंगा। लेकिन जब एक बॉन्ड आता है और उस बॉन्ड में कई चीजें क्लियर नहीं होती हैं, आपको सीधा सीधा ये बात होती है कि आपको 10 लाख पर ईयर और नौकरी करेंगे, नौकरी के बाद देना है आपको, लोन हो जाएगा, ये सारे बिंदु, मतलब जो क्लियरिफिकेशन एक MBBS स्टूडेंट जो 12th पास करके अभी आया है उसको ये सारी चीजें जो कानूनी भाषा है समझने में बहुत समय लगेगा। एग्जैक्ट वो पूरी चीजें नहीं समझ सकता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपको ये बॉन्ड लाना था तो आपको पहले ही ले आना था, तो इन दौरान जो टाइम मिलता उसमें उस चीज का जो भी क्लासिफिकेशन होना था हरियाणा में वो हो जाता। तो अब काउंसलिंग के समय तक वो चीज नहीं बचती। एन टाइम पर वो चीज आई तो कई बच्चे उसको क्लियरिफिकेशन भी नहीं हुआ, पता भी नहीं चला, और 40 लाख का जो मैटर आया ये बड़ा मैटर बच्चों ने समझा, बच्चों के गार्जियन ने समझा, इसलिए वो स्टेट के कॉलेजों को उन्होंने राउंड 1 में जो लिया था राउंड 2 के पहले वेकेंट किया। तो ये कटअप तो नीचे जाने वाला है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जो बच्चे अगर कहीं उनको मिल गया है, ऑल इंडिया से उनको कहीं मिल गया है, तो वो छोड़ के अगर हरियाणा आने का सोच रहे हैं तो बॉन्ड की क्या शर्तें हैं, क्या है, एक बार उसकी स्टडी कर लें और एक बार उसको समझ भी लें, क्योंकि कई बच्चों ने छोड़ा है तो वो क्यों छोड़ा है। तो ये 2-3 बिंदु होते हैं जिन बिंदुओं को देखते हुए लग रहा है कि कटअप कम जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था कटअप कम जाएगा, फिर से मैं कटअप आपको बता दे रहा हूं। मैं पूरा यकीन रखता हूं कि इससे नीचे भी कटअप जा सकता है। तो ये देख लीजिए हरियाणा राउंड 2 में हम मान रहे हैं कि अनरिजर्व का कटअप 599 जाएगा, EWS का 595, BCA का 562, BCB का 585 और SC का 518। हम ये क्लियर कट मान रहे हैं। हम इस बात पर फिर भी खड़े हुए हैं कि कटअप ये जाना चाहिए, इससे नीचे भी जा सकता है, और हम आशा करते हैं कि इससे नीचे जाए और बच्चे लाभान्वित हों, उनको भी MBBS कॉलेज मिले। तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको हमारी बातों से कैसा लगता है, कि आपका नज़रिया और हमारा नज़रिया क्या एक सा है या कुछ अलग। अगर बॉन्ड से रिलेटेड भी आपको डाउट लग रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो लगातार चैनल से आप जुड़े रहें, जो भी अपडेट होती रहेंगी चैनल आपको बताएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल।